जय माता दी। कुमार मंत्र साधना चैनल में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, आज हम मंगल, सूर्य, चंद्र और शुक्र, इन 4 ग्रहों को बैलेंस करने के बारे में आप लोगों को उपाय बताएंगे। ये उपाय बहुत ही सरल उपाय है और इस उपाय को कोई भी कर सकता है। साधकों, हमारे पास पैसा आता है, लेकिन वो पैसा रुकता नहीं है। चाहे बीमारी, किसी दुर्घटना या मुकदमे में हमारा पैसा व्यर्थ का चला जाता है और ये पैसा हमारे पास टिकता नहीं है। आज इसके बारे में हम आप लोगों को संक्षिप्त में कुछ उपाय बताएंगे। सबसे पहले साधकों, हमें ये ध्यान देना है कि हम अपना तिजोरी, गल्ला किस दिशा में बनाए हैं और हमारी तिजोरी का मुख जब हम पैसा निकालने के लिए खोलते हैं तो उसका डोर किस दिशा की ओर खुलता है। पहली चीज हमें यह ध्यान देना है और दूसरी चीज ये ध्यान देना है कि हमारे घर में जो घटना घटती है वो किस दिन को ज्यादा घटती है और बार बार घटती है। तो दूसरी बात, हमें वार या दिन का ध्यान देना है और तीसरी बात का हमें यह ध्यान देना है कि हमारे घर में कोई भी चीज टूटी फूटी या जंग लगी चीज कबाड़ के रूप में अगर घर में विद्यमान है तो उसे हम घर से बाहर निकाल सकते हैं। जिनका कोई उपयोग नहीं है, इस बात को हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये भी वास्तु दोष की श्रेणी में आता है। और चौथी बात, ये ध्यान देना है कि घर में जिस व्यक्ति के माध्यम से अर्निंग कमाई हो रही है उस व्यक्ति का राशि क्या है और उस राशि के स्वामी कौन है। और पांचवी चीज हमें यह ध्यान देना है कि घर में अगर घड़ी है वो बंद है तो उसमें सेल लगाकर उसे हमें चालू कर देना है, क्योंकि घड़ी का समय हमारे समय को दर्शाता है कि समय हमारा कैसा चल रहा है।
ये तो 5 चीज़ें हुई जो आप प्रैक्टिकली अपने घर में देख सकते हैं और उसका उपाय कर सकते हैं। अब बहुत से लोग कहते हैं कि गुरुजी इतना उपाय हम किए हैं फिर भी पैसा नहीं टिकता है। तो उसके लिए आज हम आप लोगों को एक उपाय बता रहे हैं। वो उपाय ये है कि आपको चांदी का एक चौकोर टुकड़ा लेना है। चौकोर आप छोटा भी ले सकते हैं, लेकिन कुल मिलाकर वो चौकोर रहे। और ये चांदी आपको सोमवार या शुक्रवार के दिन खरीदना है। हल्का सा उस चांदी के कोने में आपको रिंग फिंगर से लाल रंग से एक बिंदी टीका लगा देना है। उसके बाद अपने पूजा मंदिर में रखकर धूप दीप दिखाकर आपको देसी घी का एक दीपक जलाना है और थोड़ी देर मंदिर में बैठकर उस दीपक के समक्ष जो भी आपके इष्ट देव हैं, आपको उनका 5 या 11 बार मंत्र पढ़ना है। उसके बाद गंगा जल की 2-4 छींटें आपको उस चांदी के चौकोर टुकड़े पर लगाना है। उसके बाद उस चांदी के चौकोर टुकड़े को आपको चाहे शुक्रवार या सोमवार के दिन आपको अपनी पर्स में रख लेना है। पर्स में इसलिए कह रहे हैं कि जब भी आप घर से बाहर जाएंगे या बाहर से घर आएंगे तो वो चांदी का चौकोर टुकड़ा आपके साथ रहेगा। अगर आप इस उपाय को करते हैं तो मंगल, शुक्र, चंद्र और सूर्य ये 4 ग्रह आपके बैलेंस होने लगेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है। ये उपाय हुआ घर का। अब कुछ लोग कहते हैं कि गुरुजी दुकान है, दुकान में भी गल्ला तिजोरी है, उसमें हम क्या करें? तो दुकान वालों के लिए चांदी की एक गोली, जैसे कांच की गोली होती है जो बच्चे लोग पहले खेलते थे, आप किसी भी साइज का ले सकते हैं। बस ध्यान ये देना है कि वो गोल रहे, गोल। उस गोली को, जो चांदी की गोली है, ठीक उसी प्रकार जैसे आप चांदी का चौकोर टुकड़ा लिए हैं और उसका पूजा पाठ करने के बाद अपनी पर्स में रखे हैं, लेकिन इस चांदी की गोली को आपको अपनी दुकान की जो तिजोरी है, गल्ला है, उसमें शुक्रवार या सोमवार के दिन रख देना है। और रखने से पहले अपने इष्ट देव का मंत्र, और चाहे शुक्रवार के दिन रख रहे हैं तो माँ लक्ष्मी का ओम श्रीम श्रीये नमः, और सोमवार के दिन रख रहे हैं तो ओम सोम सोमाय नमः। इस मंत्र को पढ़ते हुए आपको रख देना है। कुछ ही समय बाद आप देखेंगे कि जो भी आपकी अर्निंग है, कमाई है, जो पैसा आपका व्यर्थ जा रहा था,
वो सब धीरे धीरे बंद होने लगेगा और आप एक पॉजिटिव एनर्जी से जुड़ जाएंगे। और जो हम आप लोगों को उपाय बताए हैं, ये उपाय आजमाया हुआ उपाय है और ये उपाय तत्काल फल देता है। जय माता दी।